हरि के दर्शन पा जाना, हरि की भक्ति करना बड़ा दुर्लभ है, पर यह सुलभ हो सकता है। पर हरि जो प्रेम स्वरूप बिहारी जी के रूप में विराजमान वृंदावन में है, इनकी प्रेम प्राप्ति बिना राधा चरणारविंद की आराधना की प्राप्त ही नहीं हो सकती, क्योंकि हरि के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री राधा किशोरी जो है। अये राधा पदाम्बुज मह ना आराधयति चे द तुष्टायाम। अगर हमारी स्वामिनी जी को आपने तुष्ट नहीं किया, प्रसन्न नहीं किया, उनकी चरण आराधना नहीं की, तस्याम न खलु सुलभस तदवश हरि। तदवश जिनके वश में हरि हैं, श्यामाजू, उनको आपने प्रसन्न नहीं किया तो आप हरि का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया है हरि का, दर्शन तो ध्रुव जी ने भी किया है, पर प्रेम नहीं प्राप्त हुआ है। इसीलिए वो विकल होकर के ध्रुव जी ने कहा कि आप अपने महाभागवतों का संग दीजिए यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, क्योंकि प्रेमी जनों के संग की कृपा से ही आप में प्रेम होता है। पद मिलना तो कठिन है ही, सो तो मिल गया, पर मेरे हृदय में संतुष्टता नहीं है, क्योंकि आपकी सेवा और आपका प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। ये बड़ा गूढ़ विषय है। बिना राधा किशोरी की कृपा के लालजू का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो साक्षात प्रिया भाव में मगन रहते थे, उनकी कृपा से भावदेह की प्राप्ति हो गई, क्योंकि तैयार भूमिका थी। वो अपनी नौ किशोरी गोपी रूप को देखते, लालजू महाराज समय पे आते, राधा बाबा गोपी रूप में लालजू का करकमल से श्रृंगार करते और एक आकांक्षा करते कि श्रृंगार होने के बाद वो हमें गले से लगा ले, लेकिन कभी लालजू ने गले से नहीं लगाया। बहुत विकल हो जाते जब लालजू चले जाते कि ऐसी मेरे में क्या त्रुटि है कि श्रृंगार करने के बाद मेरी आकांक्षा मेरे आराध्य देव पूर्ण नहीं करते हैं, मुझे हृदय से क्यों नहीं लगाते। भाव देह में गोपी भाव प्राप्त होने पर भी लालजू हृदय से नहीं लगाते थे। अत्यंत विकलता हुई तो गुरु स्वरूपा भाई जी महाराज भाव देह से प्रकट हुए और कहा, सुन सखी, ये कभी तेरे को गले ऐसे नहीं लगाएंगे, चल मैं वहां चल रही हूं लेकर तुझे, जिसके बाद ये तुझे पहले गले लगाएंगे, बाद में श्रृंगार करवाएंगे। बहुत उल्लसित हुई गोपी जो पूज्य राधा बाबा भावदेह में है। प्रीतम पहले गले लगा लेंगे बाद में श्रृंगार, ऐसा क्या जादू हो जाएगा। श्री जी की कुंज में लेके गए पूज्य भाई जी महाराज भावदेह से, प्यारी जी से निवेदन किया, ये श्री कृष्ण विरहिणी है, आपके प्रीतम इसको गले नहीं लगाते हैं और इस व्यथा से बहुत व्याकुल है, आप कृपा कीजिए। उस समय सखी प्यारी जी की पत्रावली रचना कर रही थी चंदन से। एकदम आवेश में प्यारी जी उठी और वो पात्र चंदन का लिया और तूलिका से उनके हृदय पे लिखा राधा, मस्तक पे लिखा राधा, और कहा, जा आज के बाद तू देखना मेरे प्रीतम तुझे कितना प्यार करते हैं, और मैं तुझे इसलिए प्यार करती हूं कि तू मेरे प्रीतम से प्यार करती है। देखो, बड़ा ये तो महामहिम स्वरूप है, पर प्रेम का स्वरूप है कि मेरे प्यारे से यदि कोई प्यार करने लगे तो वो हमें बहुत प्यारा लगे। पर देखो यहां लोक में
हम जिससे अगर प्यार करते हैं उसकी तरफ कोई प्यार से देख ले तो हमें ईर्ष्या हो जाएगी, जलन हो जाएगी। इसी को काम कहते हैं। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में जैसे हम प्रभु के उपासक हैं तो सैकड़ों भक्त उपासक हैं, तो उन उपासकों को देखकर उनकी चरण रज लेने का मन होता है, उनका चरणामृत पीने का मन होता है, उनकी जूठन पाने का मन होता है। क्यों? ये हमारे प्यारे का नाम जप करते हैं, ये हमारे प्यारे के लिए अपना जीवन अर्पित किए हुए हैं। अब पुलकित तो हो गए राधा बाबा। आज तक कभी ऐसा प्रेमानंद प्रकट नहीं हुआ था जैसा प्यारी जू के दर्शन से और प्यारी जू के पत्रावली प्रसादी चंदन की रचना से हुआ। अपनी कुंज में गए, जे ही लाल जो आए मस्तक पे देखा राधा नाम, हृदय में देखा राधा नाम, दौड़ पड़े। आलिंगन ही नहीं, परिरंभन किया। इसे गाढ़ आलिंगन कहते हैं। राधा बाबा पुलकित हो गए कि इतना सब करने पर कभी हृदय से नहीं लगाया था। अब आज के बाद कोई ध्यान नहीं, अन्य कोई उपासना नहीं, बस राधा 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 राधा। अये राधा पदाम्बुजम महा नाराधयति चे द तुष्टायाम तस्याम न खलु सुलभ तदवश हरि। यदि हमारी प्रियाजू के चरणारविंद की आराधना नहीं की, प्रियाजू को तुष्ट नहीं किया, तो आप कुछ भी कर लो, हरि का प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं। अब निश्चय हुआ कि श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति लाडली जू की आराधना से होती है। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, हमारी रंगीली प्रियाजू का गान करो तो प्रेम रस की प्राप्ति होती है। ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। अब प्यारी जू के चरणों की आराधना की वृत्ति कहां प्राप्त होगी? तो बोले बिना वृंदारण्याश्रयणमपि तस्याः पदयुगम समाराब्धुम शक्यम कथमपि च नान्यत्र प्रकटम। कोई चाहे जितना उच्च कोटि का साधक हो, राधा चरणारविंद की आराधना की पद्धति नहीं जान सकता। कब तक? बिना वृंदारण्याश्रयणमपि तस्याः पदयुगम। युगम दोनों चरणारविंद, गोरे चरणारविंद, युगल चरणारविंद, ललीजू के, प्रियाजू के, बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन का आश्रय लिए, बिना वृंदावन की कृपा के कोई गोरे चरणारविंद की शरणागति और आराधना पद्धति जान ही नहीं सकता। हरिराम व्यास जी ने आगम निगम पुराण अगोचर, श्री स्वामी जी को सेवक जी ने, हरिराम व्यास जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, आगम निगम अगोचर राधे चरण सरोज व्यास अवतंस। आगमों में निगमों में अगोचर हमारी प्रियाजू है। स्वयं हितजू महाराज श्रीमद राधा सुधा निधि में कह रहे, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। जो वेदों के ऊपर उपनिषद विराजमान हैं, उन उपनिषद में भी जिनके चरणारविंद अगोचर हैं, वो प्यारी जू के चरणारविंद वृंदावन में गोचर है। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कोम शिवम प्रायोढ़ क्षमते न अच्छु सुकादि नाम तु ध्यानगम। श्रुति वेद के शिरोभाग में भी जिनका दर्शन नहीं हो सकता, वो चरणारविंद वृंदावन में विराजमान है। तो बिना वृंदारण्याश्रयणमपि तस्याः पदयुगम समाराब्धुम शक्यम कथमपि च नान्यत्र प्रकटम। अन्यत्र कहीं किसी भी साधना से राधा चरणारविंद का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब तक वृंदावन की रज का सेवन नहीं होगा, वृंदावन का आश्रय नहीं होगा, वृंदावन के रसिकों का संग नहीं होगा, तब तक राधा चरणारविंद की आराधना की वृत्ति ही नहीं प्राप्त होगी। जब तक राधा चरणारविंद की आराधना नहीं होगी, तब तक लालजू को आप प्रेममय होकर रिझा नहीं पाएंगे।
लालजू इनकी आराधना करते हैं, इसीलिए इनका नाम राधा है। एक पद में नारायण स्वामी बहुत ही भाव भरा है, कह रहे हैं, तू है सखी बड़ भाग भरी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, निज करी गूंथी सुमन के गजरे, हरसी तो ही पहिरावत है, तू है सखी बड़ भाग भरी, कि नंदलाल तेरे घर आवत है, तू अपनो श्रृंगार करती जब, तो दर्पण तो ही दिखावत है, आनंद कंद चंद मुख तेरो, ये निरखी निरखी सुख पावत है, तू है सखी बड़ भाग भरी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ध्यान देने की बात, जाके गुण सब जगत बखानत, आहा, जाके गुण सब जगत बखानत, सोते रोयो गुण गावत है, नारायण बिना दामो आजकल, वो तेरे ही हाथ बिकावत है। नारायण स्वामी क्या अद्भुत सुख देख पा रहे हैं वृंदावन की कृपा से। प्रियाजू से कहते हैं, स्वामिनी जू आपके जैसे भाग्य का वर्णन किसको। अरे शिव विरंच जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं, वो प्रभु दैन्य भाव से आपकी सेवा में पधारते हैं। वो अपने हाथ से सुंदर सुंदर कली और पुष्पों की माला और आभूषण बनाते हैं और आपको धारण करवाते हैं। जब आप अपने श्रृंगार को संभालती हैं, तभी आपके सामने दर्पण लेकर के विराजमान होते हैं। वैसे तो ये आनंद कंद हैं, आनंद के मूल हैं। चकोर की भांति बड़े बड़े मुनि ऋषिजन इनके मुख चंद्र की ओर टकटकी लगाए रहते हैं, पर सखी इनको आपके श्रीमुख दर्शन से सुख प्राप्त होता है। और इनके गुणों का गान तो वेद उपनिषद ब्रह्म ऋषि महात्मा जन सदैव करते रहते हैं। ये हरि आपके गुणों का गान करते रहते हैं। और हे प्रिया, जो ज्यादा क्या कहूं, ये बिना दाम के आपके हाथ बिक चुके हैं। नारायण बिन दाम आजकल, ये तेरे ही हाथ बिकावत है। प्रियाजू ये बिक चुके हैं आपके प्रेम में। निरतन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु, सरस हास मधुबोलन, अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हे बिन मोलन। बिना मोल के बिके हुए लाल जो महाराज हैं, जय श्री हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, और जाकी भ्रू विलास बस पसुरी दिन विचकित रस सागर। देखो माई सुंदरता की सीमा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, बिना राधा चरणारविंद की आराधना किए, बिना प्रियाजू को संतुष्ट किए कोई लालजू का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और बिना वृंदावन की कृपा के, रजरानी की कृपा के, रसिकों की कृपा के बिना कोई राधा रानी के चरणारविंद की आराधना पद्धति ही नहीं जान सकता, रसरीति ही नहीं जान सकता। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, हे भाई, त्यक्त्वा धर्मम चार्थ कामऊ,
विमुक्तिमयीं भक्तिं वाथ तत्साधनानि। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। मैं बहुत अनुभव से कह रहा हूं, श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, प्रेम प्राप्त करना है, परम पद में आरूढ़ होना है, जड़ से दुखों का नाश करना है, तो त्यक्त्वा धर्मम चार्थ कामौ विमुक्ति मयीं भक्तिं वाथ तत्साधनानि। अब तुम धर्म के चक्कर में मत पड़ो, त्यक्त्वा धर्मम, क्योंकि धर्म की पूर्ति के लिए पूरा जीवन लग जाए और उस धर्म की पूर्ति का फल अगर भगवत प्रेम न प्रकट हो तो किस काम का धर्म। सो सब धर्म कर्म जर जाओ। बोले चार्थ कामऊ, अर्थ की भी पागलपन की वृत्ति मत धारण करो, चाहे जितने अरब बैंक में जमा कर लो, पधारोगे मरोगे तो 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। मेरी बात समझो, श्रीपाद कह रहे कामऊ, चाहे जितना कामनाएं कर लो, काम भोग कर लो, कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं। ये ऐसे भूत के लड्डू हैं, ना खाए तो ललचाए और खाए तो जले, जीवन भर तृष्णा जलाती रहती है, और भोग लूं और भोग लूं। विमुक्ति, मोक्ष की भी अब तुम चेष्टा मत करो, क्योंकि बहुत कठिन है मोक्ष पदवी पे आरूढ़ होना। ऐसीम भक्ति, ईश्वर की भक्ति भी बहुत कठिन है। मन को समाहित करके पूर्ण रूप से प्रभु में लगा देना। वा तत्साधनानि, और भी जितने साधन हैं, तो क्या करें? आप कह रहे हो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ईश्वर की भक्ति और उनके साधन, इन पर ध्यान न दो, तो ध्यान किस पे दें? बोले राधा कृष्णो सेवितम के पिधन्या। यदि कहीं गौर वरण सांवल चरण रच मेहंदी के रंग, इन चरणों की आराधना मिल गई तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति, प्रेम ये स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। और ये अति उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार, हमारे प्राणाराध्य श्यामा श्याम इतने उदार हैं, नेक हूं न रिस्क हूं भूल हूं न होत सके। अगर आप साधना कर रहे हैं, त्रुटि हो गई, भ्रष्ट हो गए तो भ्रष्ट हो गए, आप उत्तम फल से वंचित हो गए। ऐसा नहीं है कि संभाल उसी समय हो जाए। लेकिन यदि आप श्यामा श्याम की शरण में हैं, आपसे त्रुटि हो गई तो त्रुटि मानी ही नहीं जाती। यहां ये अलवेली सरकार का दरबार, इसीलिए बार बार कहते राधा राधा रटो, राधा राधा रटो। त्रुटि हो जाए साधना में, चाहे धर्म की साधना हो या अर्थ की या काम की या मोक्ष की, ये चारों पुरुषार्थ है, त्रुटि पे त्रुटि मानी जाती है। ईश्वर की भक्ति में भी बड़ी सावधानी की जरूरत है। ईश्वर की ही भक्ति कर रहे थे भरत जी, ममता हो गई हिरण से तो हिरण बने, लेकिन भरोसा है जिसको श्यामा श्याम का हो गया, तो हम उन महापुरुषों की बात कहते हैं जिनकी बात को भगवान भी नहीं काट सकते। वो कह रहे हैं अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। ये हमारे आराध्य देव का स्वभाव है। यदि समुद्रवत कोई बहुत बड़ा अपराध बन गया तो हमारी प्रिया जो मानती ही नहीं है। पहाड़ जमा है रुई का और एक जरा सी चिंगारी पड़ी कि भस्म हो गया, फिर ये तो प्रेम समुद्र है प्रियाजू, इनके शरणागत की दुर्गति कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी आचरण में लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। त्रुटि होना और मनमानी आचरण होने में अंतर है। त्रुटि चल रहा है, फिसल गया। मनमानी आचरण
खड़ा होकर विचार करके फिर उधर जा रहा है गलत मार्ग में। कहीं प्रभु का शरणागत, प्रियालाल का शरणागत जानबूझकर क्यों गलत मार्ग में जाएगा? भूल ही न दें कुमारक पाऊं। पर यदि चूक हो जाती है तो चूक गिनते नहीं हमारे प्रभु, बड़े कृपालु हैं। नहीं तो मार्ग रुक जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, पतित हो जाए। तो कह रहे हैं राधा कृष्णो सेवितम केपि धन्या। कोई बिरला ऐसा है जो श्यामा श्याम की सेवा पद्धति को स्वीकार कर लिया। बड़े सौभाग्यशाली जन है, प्रिया प्रीतम गोद में लिए, कोई गोपाल जी लिए हैं, कोई प्रिया प्रीतम लिए हैं। सावधानी रखी जाए, ये खिलौना नहीं है। बहुत धन्य है कि आप लेकर धाम आते हैं, यात्रा करते हैं, पर मर्यादा में रखें प्रभु को। ये कोई खिलौना नहीं कि कहीं भी बैठाल दें, कैसे भी। बहुत सावधानी की जरूरत है, अपराध न बनने पावे। फिर गोद में लिए डोलो, कोई परेशानी नहीं है। अगर इनकी सेवा में थोड़ा भी सावधान होकर के आप अपने जीवन को अर्पित कर दिए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ईश्वर की भक्ति, प्रेम सब प्राप्त हो जाएगा। बड़े करुणा में हमारे युगल सरकार श्यामा श्याम हैं। बोले राधा कृष्णो सेवितुम केपि धन्या, वृंदारण्यावास मां मृत्यु कुर्यु। अगर ये भी नहीं हो पा रहा आपसे प्रिया प्रीतम की सेवा, बोले अब हमारा शरीर काम नहीं करता, तो बोले आ जाओ वृंदावन मरने के लिए। ये आखिरी साधना है परम पद की। वृंदारण्यावासमा मृत्यु कुर्यु। मान लो आपका शरीर काम नहीं करता, रोगी शरीर हो गया, आप साधना नहीं बननी, लेकिन आपके मन में इच्छा हो गई भगवत प्राप्ति कैसे हो। अब साधना बननी नहीं, सेवा बननी नहीं, तो बोले मरने का व्रत लेकर वृंदावन आ जाओ। मरने का व्रत जैसे परीक्षित जी ने लिया, गंगा के तट पर बैठ गए, आमरण अनशन व्रत। अब यहीं प्राण छोड़ूंगा, आमरण अनशन व्रत, कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, प्रभु का यश गान सुनते हुए अपने शरीर को पूरा करूंगा। यहां खाऊंगा और पीऊंगा भी, चरणामृत पीऊंगा, प्रभु का उच्छिष्ट पाऊंगा, इस रज में रहूंगा। पर चाहे जितना भारी रोग या दंड मिले, अब इस भूमि को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो श्यामा श्याम मिल जाएंगे इतने मात्र में। बड़ी बात इस श्लोक में कह रहे हैं। धर्म की साधना बहुत कठिन है। महाभारत में एक प्रसंग पड़ा, हजम नहीं हो सकता किसी को। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, मैं गृहस्थ हूं, कैसे मुझे धर्म की पूर्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी? उन्होंने कहा अतिथि देवो भव, अतिथि सेवा। कभी अतिथि विमुख न जाने पावे, ऐसा है भी। अतिथि देवो भव। प्राय पहले घरों में सामने लिखा होता था अतिथि देवो भव, बड़ा सत्कार पूर्वक। अब तो लिखा होता कुत्ते से सावधान। बहुत अंतर हो गया कलयुग का समय। पहले कोई न कोई मंगल चिन्ह घरों में बने होते थे, अब उल्टा जूता टंगा होगा या वो चिन्ह लगा होगा। देखो ये युग धर्म का प्रभाव देखो। अब उन्होंने अतिथि को भगवान समझा। यदि कभी किसी की पादुका घर के बाहर है तो अंदर नहीं जाते थे। वो कोई अतिथि है, उनकी सेवा हो रही, और तब तक खड़े रहते थे जब तक पत्नी आकर उनको आदर से सत्कार पूर्वक अंदर ले जाती। हाँ, हो गई हमारी अतिथि सेवा। अगर मैं जाऊंगा तो पतिव्रता मेरी सेवा में लग जाएगी, अतिथि धर्म में बाधा पड़ जाएगी। एक दिन मूर्तिमान धर्म अतिथि रूप में उनके यहां गए। पत्नी उनको अर्घ आदि दे करके भोजन पवाया, भगवत प्रसादी पान की बीड़ी दी। वो इंतजार ही कर रहे थे। किसी कार्य हेतु उनके पति गए हुए थे, बाहर पादुका उतरी देखी, खड़े हो गए।
अतिथि सेवा घर में हो रही। पत्नी से कहा कि मेरी इच्छा है कि आप हमारे गले में हाथ डालें और जहां तुम्हारे पति वहां तक चले। उनका जो आपकी आज्ञा। पति के सामने गए, दृष्टि मिलाई, उनका घर अंदर आए, ऐसे ही हाथ डालकर अंदर आए। तुम्हें रोष नहीं आया अपनी पत्नी पर, हमारी चेष्टा पर? तो कहा नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। आप हृदय को जांच लीजिए, आप हमारे अतिथि भगवान हैं, मैं आपका सेवक हूं, ये पत्नी भी आपकी सेवक है। तुम्हें धर्म व्यतिक्रम नजर नहीं आया? एक पतिव्रता दूसरे पुरुष के गले पर हाथ डाल रही? बोले नहीं भगवान, क्योंकि आपको मैं मूर्तिमान धर्म के रूप में देख रहा हूं। वो भाव से कह रहे हो, मूर्तिमान धर्म ही है वो। तो क्या धर्म का स्पर्श करने से धर्म की हानि हो सकती है? अगर मैं तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसे ही बाजार में घूमूं तो घूम सकते हैं भगवान। आप साक्षात धर्म है, मेरे धर्म का कोई व्यतिक्रम नहीं होगा। तुम्हें गुस्सा नहीं आएगी? नहीं। तो अपने स्वरूप को प्रकाशित कर दे। मूर्तिमान धर्म बड़ा कठिन है, धर्म का पालन करना। बातें कर लेना अलग है। देखो बड़े बड़े शास्त्र पर धर्म परीक्षा लेने के लिए देवराजेंद्र और अग्नि कबूतर के रूप में, देवराजेंद्र बाज के रूप में कूद पड़ा कबूतर महाराज शिव के गोद में। रक्षा करो महाराज, ये बाज हमें खा रहा है। और ये धर्म कहता है कि कोई आकर तुम्हारे सामने कह दे रक्षा करो, तो चाहे प्राण चले जाएं, उसको बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए तब तक जब तक तुम जिंदा हो। ये धर्म कहता है। वो तुम्हारी शरण में आ गया, अब उसकी रक्षा होनी ही चाहिए। उनका है बाज, अब मैं तुम्हें कबूतर को खाने नहीं दे सकता। उनका क्यों? आप बड़े धर्म के ज्ञाता है, मेरा आहार है कबूतर, बाज का आहार है कबूतर, जगत जानता है, ब्रह्मा जी ने निश्चित किया है, आप क्यों नहीं देंगे? तो उनका मेरी शरण में आ गया, यह भी धर्म है। मुझे कबूतर चाहिए, कबूतर नहीं दूंगा, आपको मैं मांस मंगा के दे दूंगा, जितना चाहो पालो। तो जानते हो मैं किसी और पशु का मांस नहीं खाता, मैं स्वयं शिकार करके पाता हूं, बाज ने कहा। तो कोई तो उपाय होगा, पर कबूतर नहीं दूंगा। हां उपाय है, यदि आप अपना मांस दे दें कबूतर के वजन भर, तो मैं छोड़ दूंगा कबूतर को। उनका धन्य है, तुमने धर्म की रक्षा के लिए मुझे अवसर दिया। जिस अंग का कहो उस अंग का, मुझसे इससे मतलब नहीं। एक तरफ कबूतर बैठा ले और आप काट कर स्वयं अपना मांस रखिए, मैं कबूतर को छोड़ दूंगा। कबूतर हो तो आधा किलो 1 किलो में तौल जाए, वो तो भगवान अग्नि देव हैं। जंघा का मांस काट के रखा। बातें बनाना अलग है, काट के अपने हाथ से मांस रखना, होश खराब हो जाएंगे एक सुई चुभ होने में। काट के रख दिया, फिर इस जंघा के मांस को काटा, फिर भुजाओं के मांस को काटा, फिर छाती के मांस को काटा, फिर स्वयं बैठ गए और कहा मेरे को खा ले, पर कबूतर को नहीं खाने दूंगा। प्रकट हो गए साक्षात भगवान अग्निदेव कबूतर के रूप में, देवराज इंद्र। उनका प्रणाम है महाराज, आपने धर्म का पालन किया, आपका सदा यश बना रहे और श्री वैभव आपकी सेवा में रहे। धर्म पालन बहुत कठिन है, धर्म का पालन करना। जानते नहीं कि धर्म किसे कहते हैं पूर्ण रूप से तो, और जो धर्म के ज्ञाता है वो अतिथि सत्कार के लिए, शरणागत के लिए, पातिव्रत के लिए, पत्नी व्रत के लिए, क्या माता पिता की सेवा के लिए कितने धर्म के स्वरूप वर्णन किए गए। प्राणों की बाजी लगा दी। एक पुत्र है जो धर्म को जानता है तो माता पिता को पालकी में बैठाल के तीर्थ यात्रा करवा रहा श्रवण कुमार। एक पतिव्रता है जो अपने पातिव्रत धर्म को जानती है तो यमराज से अपने पति को वापस ले आती है। ये धर्मों का वर्णन कितना कठिन है, कैसे भगवत प्राप्ति होगी। अर्थ की प्राप्ति में लोग बावरे हो जाते हैं, पापाचरण करके अर्थ कमाने लगते हैं। काम काम तो पागल ही कर देता, कोआ मदांधो मदना तो रोवा। और मोक्ष पीछे साधन सुना है, साधन चतुष्टय
तीनों शरीरों का राग त्याग बहुत कठिन है। मोक्ष पदवी, ईश्वर की भक्ति भी बहुत कठिन है। श्रीपाद कह रहे डरो मत, सहज में वो पद प्राप्त होगा जो किसी साधना से नहीं होता। इसलिए क्या, वात तत्साधनानी, हरिवंश महाप्रभु कहते सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा। क्या करो, बोले प्यारी जू का आश्रय ले लो। बहुत करुणामयी बरसाने वाली लाडली जू है, करुणा बरसती रहती है इनकी कृपा दृष्टि अपने शरणागतों पर। अगर ये भी तुमसे नहीं बन पा रहा तो आओ, करुणामयी को भी जो आनंदित कर देता है वो वृंदावन धाम, या मरने का नियम ले लो। बहुत बड़ी बात है, बस आखिरी बात है ये। कोई साधन भजन हमसे नहीं बनता, पर हमने वृंदावन को पकड़ लिया, अब हम यहीं मरेंगे। मरने के लिए वृंदावन पकड़ा है, तो ऐसा नहीं कि बहुत आराम से कट जाएगा। जीव ही निष्ठा धारण की जाती, प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है निष्ठा के लिए। अब आपके प्रियजनों का ऐसा आक्रमण होगा प्यार का कि रहना मुश्किल कर देंगे। वैसे कभी प्रेम से बात नहीं करेंगे। आप वृंदावन वास ले लें, कैसा, बोले वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुरियो, मरने आया हूं वृंदावन। इतना प्यार दिखाएंगे, पुत्र पुत्री रिश्ते नातेदार, कि आपको लगेगा कि कोई हमें बहुत प्यार करता है, और आपका मन राजी हो जाएगा और वहीं भाग जाएगा। ये बहुत धोखेबाज मन है, हमारी निष्ठा को तोड़ता है, बहुतों को देखा है। इसीलिए हम भी डरते रहते हैं। जब तक प्राण न निकले इस परम पावन भूमि में, तब तक डरते रहते हैं और मनाते रहते हैं कि प्रियाजू कभी ऐसा ना हो, कभी कहीं ऐसा ना हो। ये ऐसा होता रहता है। शरीर रोग से ग्रसित है, पीड़ाएं बहुत हैं, कभी ऐसी भयानक स्थिति आ जाए और ये सलाह कोई दे दे कि इनको ले चलो बंबई कलकत्ता, तो हे करुणामयी, जब तक श्वास है तब तक विश्वास केवल काम कर रहा है। भरोसा नहीं है इस बात का कि हमारा मन कब क्या कह दे। जब भारी पीड़ा का वेग होता है, उस समय पीड़ा निवृत्ति केवल मांग होती है अंदर की। तभी जो सेवा में परिकर उनको दृढ़ कर दिया है, हम भी आदेश कर दें कि ले चलो तो भी नहीं ले जाना, क्योंकि हम मरने के लिए वृंदावन है, बचने के लिए नहीं। वृंदावन में हम अपने शरीर को त्यागने के लिए, प्राण समर्पित करने के लिए वैसे समर्पित कर दिया है, पर हिम्मत इसलिए नहीं होती कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। हम तो कह रहे हैं समर्पित कर दिया है, कल प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दे और छोड़ दे तो हम कुछ नहीं है, हमारी निष्ठा कोई नहीं है। आपके द्वारा बनाई हुई निष्ठा, आप ही उसका बल दे रहे हैं। आप छोड़ दें तो हम किसी काम के नहीं। कहां बह के खड़े हो जाए हमें कोई भरोसा नहीं। आप पकड़े इसलिए दृढ़ता पूर्वक गरज रहे हैं, आप छोड़ दे तो ये आंधी हमें कहां उड़ा के ले जाएगी मुझे कुछ पता नहीं। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक डर रहे हैं कि कहीं कभी ऐसा ना हो जाए, कहीं कभी ऐसा ना हो जाए। ये यही नहीं, जो नियम लिए उनको भी डरना चाहिए। कभी कोई घटना घट सकती है, कभी कोई ऐसा नाटक माया भेज सकती है जिसमें हमें परास्त कर दे। नहीं परास्त होना, मृत्यु से बढ़कर कुछ नहीं, और उसका वर्ण कर लिया है। अब क्या भय, अब क्या संशय। पर ये जो डर है, ये उसी निष्ठा की पुष्टता के लिए कि आपके बल से ये है, क्योंकि मेरे बल से वृंदावन रानी। आप छोड़ दो कि अपना बल दिखाओ तो हमारा बल छूट गया। हमारा कोई बल नहीं, हमारा बल आप है। इस बल से अखंड वृंदावन वास होता है। अगर वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यु, हे अनंत जन्मों की बात बन गई। अगर यहां शरीर छोड़ दिया, निश्चित कल्याण हो गया। आपका शरीर रोगी है, बहुत परेशान है, आप कोई साधना नहीं कर सकते, कोई भजन नहीं कर सकते, आओ श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में अपने शरीर को छोड़ने के लिए इंतजार करो।
यहां अगर अपराध करके शरीर छोड़ो कि मैं किसी क्रिया से शरीर छोड़ दूं, जिसे आत्महत्या जैसा शब्द कहते हैं, वो बात नहीं है। फिर तो दुर्गति वाला काम कर दिया आपने। सहो, कष्ट को सहो और इंतजार करो प्रियाजू के विधान का, और यहां शरीर पूरा हो तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ईश्वर की भक्ति इन समस्त पुरुषार्थों से बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, वो यहां केवल शरीर छोड़ने से प्राप्त हो जाता है। कितना बढ़िया बात है। शरीर तो छूटेगा ही। अगर कोई भाग्यशाली इसको लाभ अपने जीवन में उतारना चाहे, इस परम लाभ को, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, तो अपने प्रियजनों से कह दे कि जब हमारा ऐसा कुछ शरीर लगने लगे तो धाम में आओ, 2-4-10 दिन किराए का ले लो और यहां राधा नाम कीर्तन करते हुए शरीर छुड़वा दो, तो परम धाम की प्राप्ति हो गई। पर ऐसा बड़े कृपा पात्र जनों को होता है, नहीं तो कहे भी तो नहीं होता। एक 2000 रुपया महीना इत्र सेवा के लिए श्री जी की देते थे वर्षों से। उनका एक भाव बन गया था, क्या नाम हमें याद नहीं, पर वो, हाँ जो भी, वो बड़े भाव से करते थे, मतलब आंसू बहा के देते थे कि हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं, पर मैं किसी तरह, उस समय किंचन भाव से रहते थे, तो श्री जी को नाम सेवा को इत्र देते थे। एक दो बार उनको डांट लगाई, हे भजन में लग, क्या है 2000 रुपए दे दिए और सोचा फुर्सत हो गई हमारी। बोले सही महाराज, मैं तो ऐसे ही सोचता हूं कि दे दिया ना तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसे कोई काम बनता है इतने से? नाम जब चलना चाहिए, भजन करना चाहिए, ऐसा वो कुछ नहीं सुनते। बड़े मतलब अक्खड़ स्वभाव के थे। आखिरी लीला हुई जीवन की, कैंसर हुआ। जब हुआ तो आए और मुस्कुराए, बोले अब कैंसर हो गया है। घबराना क्या? बोले घबरा नहीं रहा हूं, लेकिन जीवन सार्थक नहीं हुआ है, हमारे अंदर कोई भजन नहीं, कोई साधन नहीं, तो शरणागति दोगे? तुमको आप तो पक्का दे देंगे, क्योंकि जब जाने का नंबर आ रहा है। शरणागति दिया। हालत ये खराब हुई कि पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये वही है क्या, आस्ते मात्र रे शरीरा, एकदम ऐसे। तो सुना, उनके एक मित्र हैं, अपने विरक्त सन्यासी ही हैं, उन्होंने बताया हालत बहुत खराब महाराज जी, अंतिम समय। तो जब कभी कुछ विशेष होता है तब हम कहते लाओ हम बात करते हैं। उनका लगाओ, देखो ढूंढो नंबर, इन्हीं से पूछो, तो नंबर पूछ। हमका एक बात केवल मेरी मान लो, आप वृंदावन आ जाओगे? बोले आने लायक ही नहीं, इतनी मशीनें लगी हैं, ऐसा ऐसा। एक बार मेरी बात मान लो। तो उनका कुछ भी हो जाए, शाम तक आ रहा हूं। यही सामने वेदांत हॉस्पिटल में आए, गए हम मिलने गए। कहा महाराज जी बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। तुम कहा फिर भूल गए, राधा राधा बोलो, राधा 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 राधा। उनका राधा 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 राधा। उनका हो गया काम, तुम्हारा हो गया, चल दिए। कुटिया पहुंचे, सूचना ही गए, कहा हो गया काम। धाम आए, राधा राधा, शरणागत। थोड़ी सी सेवा श्री जी के प्रति भाव किया, मेरी लाडली ने परम धाम प्रदान कर। एक नहीं कितनी घटनाएं। इसलिए वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यु, कुछ साधन न बने तो वृंदावन में मरने के लिए वास कर लो, तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये आखिरी बात है। वस्तुतः जीते जी प्रेम रस में डूब जाएं, प्रियालाल के प्रेम रस का रसास्वादन करें। श्री देवर्षि नारद जी भक्ति के प्रेम सूत्र वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रकाशते क्वापि पात्रे, ये भक्ति किसी बिरले कृपा पात्र में प्रेम प्रकाशित करती है। भक्ति तो बहुत करते हैं, पर बिरले कृपा पात्र में प्रेम प्रकाशित करती। कई दिन से चर्चा हो रही, कृपा पात्र ध्यान से सुनेगा। ब्रह्मा और वशिष्ठ और वाल्मीकि, सनक सनंदन जिनका ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा।
ब्रह्मा वशिष्ठ वाल्मीकि सनक सनंदन जिनका ध्यान करते हैं उन भगवान के तुम दास हो। मर चाहे जाना, कभी हाथ मत फैला देना किसी के आगे पैसे के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए। आचार्यों का आदेश केवल भिक्षान्न के लिए है। क्षुद्ध व्याधिस चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो, इसके अलावा नहीं। अगर भिक्षा के लिए आप चल दिए और उसने रोटी ना दे के 100 रुपया सामने दिए तो लेना नहीं चाहिए। ए बाबा कुछ खा ले, नहीं हम इसके भिक्षुक नहीं हैं। इस समय आचार्य आदेश से केवल कुछ मिनट के लिए हम अपने प्राण पोषण के लिए रोटी मांग रहे, इसके अलावा नहीं। बादशाह हो तुम, वो भी आचार्य आज्ञा का पालन करने के लिए, नहीं तो आकाश वृत्ति से बैठ जाओ। गरज हो तुम्हारी तो भेजवा देना, नहीं तो भूखे प्राण त्याग देंगे आपके लिए समर्पित। प्रेम पात्र उपासक मर चाहे जाए, कट चाहे जाए, सड़ चाहे जाए, पर वो पैसा नहीं मांग सकता। इसको दिमाग में बैठा लो। ये जो हवन के लिए पैसा चाहिए, ट्रेन के लिए पैसा मांगना, ये प्रेम पात्रता नष्ट करना है। मांगने की जरूरत नहीं है। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को, स्वामी हरिदास जी महाराज। मांगने वाले कभी प्रेम पात्र नहीं बन सकते। बैठा लो अंदर। आज यही लोगों के भ्रम बैठ गया कि बाबा जी का मतलब भिखारी होते हैं। हर समय निष्काम भाव से परमात्मा चिंतन में। भिखारी तो तुम करोड़ों के हो, करोड़ों दे दिया मेरे मालिक ने, फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं, फिर भी तुम्हारे अंदर आकांक्षा और कामना भरी हुई है। वो तो 4 टुकड़े में शांत हो गए, लेकिन तुम 4 अरब में भी शांत होना नहीं चाहते। कितनी भोग सामग्री, फिर भी तुम्हारे अंदर वही भिखमंगापन बना हुआ है। ये मत सोचो कि संत जन भिक्षुक है, नहीं, ये भगवान के निज पार्षद हैं जो संतों को भिखारी समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि संत काम नहीं करते हैं ना, पड़े पड़े खाते हैं केवल ऐसे। आओ हम तुम्हें पड़े रहने की व्यवस्था करते हैं, केवल पड़े ही रहना, गिरदा लगवा देंगे और पढ़ के दिखाओ तुम केवल पड़े रहना। अगर मन प्रभु में नहीं लगाओगे ना तो तुम्हारे आसपास सुगंध द्रव्य छिड़का देंगे, समय से भोजन पहुंचा देंगे, फिर भी भाग जाओगे, टिकोगे नहीं यहां। क्योंकि मन की मार बहुत बुरी है और संत हर समय मन को सच्चिदानंद में लगाता है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब तुम्हें गुलाम बनाए हुए हैं, अपने को बहुत वीर समझते हो। हर विकार को रौंद कर सच्चिदानंद के जो चिंतन में लगा उसे संत कहते हैं। तभी जाने उस संत अनंत समाना, मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मर चाहे जाए, कट चाहे जाए, गल चाहे जाए, पर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलावे रुपए के लिए। ध्यान रखना, जो किसी भी कारण के लिए पैसा मांगता है, वस्तु मांगता है, वो भगवत प्रेम पात्र कभी नहीं बन सकता। वो कभी भगवान का भक्त या प्रेमी नहीं हो सकता। ए बाबूजी, धिक्कार है। जबान से निकलने के पहले प्राण क्यों नहीं निकल गए? भगवान का दासत्व कलंकित कर रहा है, ऐसे टीका लगा लिया, वेश बना लिया और ऐसे मांग रहा है। वो सच्चा आचार्य परंपरा का नहीं होगा, वो केवल पैसे के लिए भेष धारण किए होगा। कोई भी आचार्य परंपरा का महापुरुष ऐसे नहीं कर सकता, पक्का नहीं कर सकता। जिसने त्रिभुवन की राजलक्ष्मी को छोड़कर एकमात्र भगवान श्री हरि से प्रीति किया है, वो ये कहेगा आज एकादशी 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो। नहीं, अगर ऐसी कहीं वृत्ति हो तो हटा देना चाहिए, नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा। ध्यान रखना, ये वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी, दुर्गति करवा देंगी। यदि कोई वासना इस प्रेम मार्ग में लेकर जाओगे तो भगवान तो मिलेंगे नहीं, वासना तुम्हें तुच्छ विषयों में फंसाकर नष्ट कर देगी। शास्त्र और आचार्य, इन्हीं की आज्ञा पे चलना प्रेम पात्र उपासक का जीवन होता है।
भक्त कभी ये नहीं चाहता कि जल्दी से जल्दी भगवान हमारे सामने आ जाए। वो यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारी वृत्ति भगवदाकार हो जाए, एक क्षण के लिए भी भजन न छूटे। भगवदाकार वृत्ति, हर समय में प्रिया प्रीतम के भजन में डूबा रहूं, यही भक्त चाहता है जो प्रेम पात्र होता है। बड़े से बड़े शुभ कर्म के लिए भी उसका मन लालायित नहीं होता, नहीं ललचाता। एक पद्धति, एक दिनचर्या, बस उसी में चल रहे, उसका हर कदम परिक्रमा है। ध्यान रखना, जो समर्पित उपासक है उसको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि हमने 84 कोस ब्रज की परिक्रमा नहीं की, हमने ये नहीं किया वो। उसका हर कदम चलना प्रदक्षिणा है, उसका हर वाक्य स्तुति है, हर कर्म पूजा है, उसका सोना भी समाधि है। स्तोत्राणि सर्वा गिरौ, वो जो बोलता है वो स्तुति होती है। उपासक नित्य प्रेम पिपासु रहता है। प्रेम जब प्रकट होता है तो 8 सात्विक भावों का प्रादुर्भाव हो जाता है। कंप होना, अश्रु आना, पुलकित होना, सुन्न पड़ जाना, श्वेत पसीना आ जाना, स्वर भंग हो जाना, जीभ लड़खड़ाने लगना, वैवर्ण, शरीर का रंग बदल जाना और मूर्छित हो जाना। विचारवान उपासक कभी ना वाणी अभिमान भरी बोले, न कोई क्रिया अभिमान भरी करे, ना अभिमान भरा कोई विचार करे। यदि प्रेम पात्र बनना है, अभिमान भरी वाणी नहीं हो, दैन्य वाणी हो। अभिमान आपके विचारों में ना हो, दैन्य हो। कोई अभिमान करके क्रिया नहीं करनी, दैन्य भाव। भगवान और माया ये 2 पक्ष हैं। साधक भगवान के पक्ष में और माया के पक्ष में, बीच में एक सीमा खींची हुई है। दोनों की तरफ देखना है क्योंकि व्यवहार में जाना है। पर आपको यह देखना है कि आप यदि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संयोग में प्रभु को भूल गए तो सिद्धावस्था को प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जाना पड़ेगा आपको व्यवहार में। कुछ लोग समझते हैं कि जो एकांत में संत जन भजन करते हैं, साधन करते हैं, इनको तो संसार से कोई मतलब ही नहीं। इस संसार के किस काम के? तो देहाभिमानी तुम संसार के काम के हो, अपने स्वार्थ के लिए हर व्यवहार करते हो। वो एक गुफा में बैठे बैठे जो नाम जप कर रहे हैं, उससे अपने आप सारे संसार का मंगल होगा। क्या समझते हो तुम? माइक से भाषण दे देने मात्र से संसार का कल्याण नहीं होता। जब जीवन तपस्या और भजन से परिपूर्ण होता है तो एकांत गुफा में बैठा मौन संकल्प करता है तो त्रिभुवन का कल्याण होता है। वो समझ में नहीं आता। आप समझते होगे क्या कल्याण हो रहा है? जितने तुम पाप कर रहे हो उनका अगर परिणाम बरस पड़े तो आग बरसे। जो बच रहे हो तो इन्हीं महात्माओं के भजन बल से बच रहे हो। कौन ऐसा पुरुष है जिसने ब्रह्मचर्य का मनमानी नाश ना किया हो? और वो हर बार का ब्रह्मचर्य बालक पैदा करने की शक्ति रखता है और उसकी हिंसा का पाप उसे लगता है। ऐसे कितने पाप गिनाए जो सबसे हो रहे हैं, और आप चैन से खा रहे हो, पी रहे हो, तो उन्हीं महात्माओं के बल से, जिनको तुम जानते भी नहीं हो। एकांत में बैठ करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये उनके भजन का फल है कि तुम पापाचरण करते हुए भी चैन से रह रहे हो। नहीं तो अधर्माचरण तुम्हें भस्म कर दे, नष्ट कर दे। अभी बच रहे हो क्योंकि महात्मा हैं। जिस दिन इस भूमंडल पर भजनानंदी महात्माओं का अंतर्ध्यान स्थिति हो जाएगी, उस दिन देख लेना बिना आग के भस्म हो जाओगे। ऐसे आचरण तुम्हारे होंगे कि तुम्हें जला देंगे। देख लेना समय पर। भगवान और माया 2 हैं तब तक जब तक सिद्धावस्था नहीं। जब सिद्धावस्था आ गई तो माया नहीं, केवल भगवान है। वासुदेवा सर्वम। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तो माया हर बार तुम्हें भुलाना चाहेगी, घसीटेगी। आओ व्यवहार में,
ललकारो, धर्म का पक्ष लेकर ये करके वो करके, नहीं, हार गया सो हरि को प्राप्त हो गया। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। बिल्कुल नहीं। अगर नाम चल रहा है तो धर्म की जय अपने आप होगी। नाम नहीं चल रहा, भजन नहीं चल रहा, तो तुम्हारी कट्टरवादिता से धर्म का प्रसार नहीं होगा, तुम्हारे अंदर नहीं होगा। प्रसार माने अंदर, तो फिर प्रचार कहां से हो जाएगा? केवल वाणी के वाग विलास से धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता, तपस्या और भजन के प्रभाव से और निष्कामता से धर्म का यहां भी प्रसार होता है और यहां भी प्रचार होता है। हृदय भी धर्म युक्त होता है और बाहर भी धर्म की धूम मचती है। इसलिए उपासक एक तरफ माया एक तरफ प्रभु, वो भुलवाना चाहेगी, तुम्हें भूलना नहीं है, डरवाना चाहेगी, डरना नहीं। धमकी माया की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तभी लड़ सकते हो। अगर कहीं भी छू लिया तो ऐसी जादूगरनी है, फिर तुम डट नहीं सकते, अपने पैर जमा नहीं सकते परमार्थ पे। एक एक शब्द पकड़ लेना। ये ऐसी सुनहली वाटिका है, दूर से देख लो, नमस्कार करो, छूने की कोशिश मत करना। अगर छुए तो तुम जहां खड़े हो वहां खड़े नहीं रह सकते। आकर्षण तुम्हें भुलवा देगा, प्रभु का स्मरण भुलवा देगा और माया के प्रपंच में फंसा देगा। जब आपके अंदर परिपक्व भक्ति आ जाती तो चिंता मत करो, ज्ञान और भक्ति का एक ही स्वरूप हो जाता है। पराभक्ति और ज्ञान में तनिकहु नाहिन भेद, नारायण मुख्य प्रेम है, कहें संत अरुवेद। ज्ञान का फल है आत्म प्रेम, भक्ति का फल है प्रियालाल से प्रेम। पराभक्ति और ज्ञान इतना भी अंतर नहीं होता। इसलिए है उपासक, जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो स्थान, जो दृश्य तुम्हें भगवान से विलग कर दे, भुलवा दे, वो माया है। बस यही पहचान है माया की। जैसे भगवान अनिर्वचनीय, ऐसे माया निर्वचनीय। माया की पहचान, जिसके संग से भजन छूट जाए वो माया, चाहे वो जिस भेष में हो, चाहे वो जिस रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दृश्य, घटना, बातचीत, कुछ भी। श्री आराध्य देव का विस्मरण करवा दिया तो माया ही है वो। बस इतनी बात समझो, यही पहचान। प्रेमी को अंतर्मुख होकर अपनी चित्त वृत्ति पर दृष्टि रखनी चाहिए, जिसे प्रेम पात्र बनना है। हमारी जब तक चित्त वृत्ति में प्रियालाल स्वयं स्फुरित ना होने लगे, तब तक हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी एक भी वृत्ति खाली नहीं जानी चाहिए। देखो, इस संसार के नाम पर, संसार के यश पर, वैभव पर हम प्रभु को भूल जाते हैं। बड़ा नाम है, यहां तो है, भजन नहीं किया ना और यश कीर्ति के अभिमान में रहे तो पापाचरण भी खूब अच्छे से बने हैं। तो ऐसी जगह पहुंचोगे जहां तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा और नरक भोगना पड़ेगा, पक्का समझो। यहां तुम्हारी जय जयकार भले हुई है पुण्य बल से, लेकिन तुमने भजन नहीं किया, भगवान का गुणगान नहीं किया, भगवान का यशगान नहीं किया, तो मन कहां रहेगा? अपने यश अभिमान में। तो क्या चेष्टाएं होंगी? रुपये के द्वारा, सम्मान के द्वारा, यश के द्वारा भोगों को भोगना। परिणाम क्या बनेगा? पाप। तो यहां तो होगा आपका नाम और वहां आप जाओगे नरक, पक्की बात समझ लो। इसीलिए हर समय उपासक को एक एक वृत्ति पर ध्यान रखना है कि प्रभु से विमुख वृत्ति न जाए। जैसे कल कोई आए थे तो उनको आखिरी बात यही कही थी, मरोगे। हमारे पास ये टेबलेट है एक, जो तुम्हारे ऐसे चेतना लाता है।
यहां होश दे के ऑपरेशन होता है, जहां एक टेबलेट खवाया मरोगे, मरना है ना। हाँ, क्या है तुम्हारे पास? यहां का मेडल, यहां का रुपया, यहां का नाम, यहां का जय घोष यहीं रह जाएगा। और इसके बाद जो तुमने खान पान में पापाचरण किया, जो शरीर के भोगों में पापाचरण किया, उसका परिणाम तुम्हें नरक में भोगना पड़ेगा। इसलिए राधा राधा बोलो। अगर राधा राधा बोलोगे तो अभी उपाय है, बच जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे ऐसे महाबली मृत्यु लोक में हुए हैं कि भुजा ऐसे ठोक दी तो लोकपाल के लोकपाल लोक खाली हो गए। इसलिए यहां कोई अभिमान नहीं। एक एक वृत्ति में राधा 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 मान लो हमारी प्रार्थना। यहां का यश कीर्ति, देवराज इंद्र से अजगर बन रहा है। यहां का कौन सा पद है मृत्यु लोक का कि तुम्हें विमान में बैठाल के वैकुंठ भेज देगा। यदि नाम जप नहीं किया, पद का दुरुपयोग किया, मनमानी आचरण किया, आएंगे लेने, लेकिन भगवत पार्षद नहीं, यमदूत आएंगे लेने। अय प्रेम पात्र उपासक, अपने चित्त की गतिविधि पर दृष्टि रखो। जब तक भगवदाकार ना हो जाए तब तक उदास होते हुए अपने चित्त का निरीक्षण करते रहो। ये बाहरी व्यवहार में नहीं फंसना चाहिए। शरीर धर्म से ऊपर उठो तो कोई एक अद्भुत परमानंद है जिसकी प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है। ये सब व्यवहार या मैं तू मेरा तेरा, इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, इसी झगड़े में पूरा जन्म चला जाता है। सच्चाई पे चलो। बड़ा धर्म का सूक्ष्म विषय है। कोई यही नहीं समझ रहा कि भगवान की भी कोई प्रेरणा होती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। अरे हो ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान शिव की जब सती जी को खूब समझ, हम समझाकर संसार का उद्धार कर देंगे। किससे? बोले हमारी बुद्धि है। तो तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं कर रहे, जो सबकी बुद्धि में बैठी उनकी बात कह रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अम्मा सबकी बुद्धि में बैठी है, जगदम्बा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और ज्ञान समुद्र भगवान शिव समझा रहे हैं, जय सच्चिदानंद परम धाम है। वो कहते अगर परम धाम है तो हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी काहे को पूछ रहे हैं। और यदि परम धाम सच्चिदानंद नहीं तो हे शिव आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं। बहुत समझाया, अंबा की बुद्धि काम नहीं की। समझाने वाले शिव, और जिसको समझाया जा रहा है वो सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी। यहां हम ठेका लेते हैं, हम सबको समझा देंगे। अरे खुद को समझा लो तो सब समझ गए। अपनी बुद्धि ठीक कर लो तो सब ठीक हो गया। अपना भजन बना लो, सबका भजन बन जाएगा। हमारे सिद्धांत को समझो। यहां परमानंद आ गया तो परमानंद की बाढ़ दिखाई देगी। यहां परमानंद नहीं तो परमानंद में भी दोष दिखाई देगा। इत्र की शीशी फोड़ दो, पूरा माहौल सुगंधित हो जाएगा। एक एक के घ्राणेंद्री में सुगंध पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी। और यहां परमानंद का प्रादुर्भाव हो गया तो त्रिभुवन में परमानंद तुम्हें अनुभव में आएगा। जो छू जाएगा वो परमानंद में डूब जाएगा। तब भगवान शिव क्या बोले, तुम्हारे हृदय में बड़ा संदेह, जाओ परीक्षा ले जाके। और फिर हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, वस कई जपन लगे हरिनामा। ये बात पकड़नी। हम धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करें, इसके बाद परिणाम जो होगा वो भगवान ने पहले ही देख रखा है। अब हमको नाम जप करना है। एक एक वृत्ति अपनी प्रभु के चरणारविंद में अर्पित करनी है। भगवदाकार एक एक मिनट में जांचता रहे कि कितनी बार विषय चिंतन हुआ एक मिनट में, और कितनी बार भगवत चिंतन। यदि प्रेम पात्र बनना है, सच्ची बात देखना, वो आपके होश ही नहीं है कि आपका चिंतन क्या हो रहा। देख लो, ईमानदारी से देख लो। ये सत्संग है।
1 घंटा निकल गया, कितनी बार नाम जप किया, कितनी बार विषय चिंतन हुआ, निर्णय निकालो। यहां आज्ञा कर रहे हैं प्रेम पात्र बनना है, तो 1-1 मिनट में आप अपनी जांच करो कि 1 मिनट में कितनी बार विषय चिंतन हुआ, कितनी बार भगवत चिंतन हुआ। चित्त एक ही है, यदि ये विषयों का चिंतन करेगा तो विषयों में फंस जाएगा, प्रभु का चिंतन करेगा तो प्रभु में फंस जाएगा। ये बहुत ध्यान का विषय है, बहुत गंभीर विषय है, ये आंतरिक साधना का विषय है। 1-1 मिनट पर देखो कितनी बार विषय की तरफ आकर्षित हुआ मन, और आपने कितनी बार चिंतन किया विषय का, और कितनी बार प्रभु की तरफ आकर्षित हुआ, और कितनी बार प्रभु का चिंतन किया आपने। अगर विषय चिंतन किया आपने तो अभी आप कदम जमाए हुए आगे गिरने वाले हैं। आप ध्यायतो विषयान पुंसात संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामहा, आ गई, गिरने की स्थिति आ गई। प्रथम संकेत गिरने का होता है विषय चिंतन, द्वितीय उसमें रमण करना, आसक्ति, अंदर चिंतन, तीसरी फिर क्रिया, फिर भ्रष्ट हो गया। पहली पे ही ब्रेक मार दो, विषय चिंतन ना होने पावे, प्रेम पात्र बनना है तो हर वृत्ति से भगवत चिंतन 1-1 मिनट में जांच करते रहो। जो उपासक है वो अपने प्रेमास्पद प्रभु के सिवा ना कुछ देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना बोलना चाहता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। अपने प्रेमास्पद प्रभु के सिवा न देखना चाहता है, न सुनना चाहता है, न बोलना चाहता है। ऐसे उपासक कभी उनके शब्द ही सुनाई नहीं देते, कभी किसी से बात करते हम नहीं देखते। बड़ा हृदय संतुष्ट होता है कि धन्य है, बढ़िया जीवन है। गर्दन झुकाई अपनी सेवा, गर्दन झुकाई अपने पाठ, गर्दन झुकाई अपनी कुटिया, कोई मतलब ही नहीं किसी से, कोई व्यवहार, कोई वार्ता नहीं। धन्य है जीवन, कुछ दिनों में रंग आ जाएगा अपने आप। इन नयनों का यही विशेष, ये तो देखा अब वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक। इन नयनों की यही विशेष, ये भी देखा, देख लिया स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अब इसके रचयिता को देख, और देखत देखत ऐसा देख कि सब मिट गई दुविधा, रह गया एक। जित देखूं तित श्याममयी। प्रेम मगन गद गद गिरा, कढ़े न मुखते बात, नारायण महबूब बिनु और न कछु सुहात। नारायण स्वामी कह रहे, वो बोलने की कोशिश करे तो कंठ अवरुद्ध हो गया, बात ही नहीं निकल रही। अपने महबूब के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। महबूब कौन है? मेरे प्राण प्यारे आराध्य देव, नारायण महबूब बिनु और न कछु सुहात। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घन श्याम। नारायण भूल्यो सभी, खान पान विश्राम। मन में लग गए कि बहुत समय निकल गया, अभी हमारी वृत्ति भगवदाकार नहीं हुई, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, क्या करूं? क्या कभी ऐसे विरह में एक टाइम का भोजन छूट गया? ध्यान दे के देखो, भजन छूट गया कोई परेशानी नहीं, भोजन नहीं छूटना चाहिए। और जबकि
नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। आज छक के भजन नहीं हुआ तो आज रहने दो भोजन। सब दिनचर्या वैसे ही करेंगे, कोई जान नहीं पाएगा, पर आज छक के भजन करेंगे। पेट भूखा है और मन भी भूखा है। मन भूखा है भजन के लिए, पेट भूखा है अन्न के लिए। अब अन्न तो बहुत दिन दिया, आज भजन करके देखते हैं। कभी एक दिन प्रभु के लिए भजन की विरह में, भजन के लिए देखो ना, भजन पूरा करो। रोज जीवन जा रहा है यार, पता नहीं कब खतरा आ जाए। ये रोग वो रोग, ये परेशानी वो परेशानी, चित्त प्रभु में लगा है तो बढ़िया है, नहीं तो ये नरक है शरीर, नरक जीना मुश्किल कर देगा। अपने लोग उसको देख रहे हैं कि अगर चित्त प्रभु में न लगा होता तो जीना मुश्किल हो जाता। हर क्षण भयानक कष्ट की पीड़ाएं, जैसे लहरें आती समुद्र में, ऐसे लहरें आती कष्ट की। नारायण हरि लगन में ये 5 बात न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहु बात। जब लगी जापे जी तब लगी पिय भेटत नहीं। क्या बड़ी बात कह रहे हैं। तब ही पावे पी भेंट धरे जो जी की। जब तक हृदय आपका है तब तक हृदयेश्वर का साक्षात्कार। जब हृदय भेंट कर दिया, जीवन भेंट कर दिया, जब लगी जापे जी तब लगी पिय भेटत नहीं। तब ही पावे पिय भेंट धरे जो जी की। ये है भेंट। अपने जीवन को, अपने हृदय को बलिहार कर दिया प्रभु के चरणों में, तभी भगवत साक्षात्कार होता है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए। नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। भगवत प्राप्ति की वही लगन है जिसमें तन मन दोनों प्रीतम के हवाले कर दे, खो जाए। मैं कौन हूं, ये 24 घंटे में कभी 2-4 मिनट के लिए अपने को भूले तुम? देखो जरा, मैं कौन हूं, कहां हूं, ऐसे खो जाओ मंत्र में, नाम में, रूप में 2 मिनट के लिए। कभी जीवन में कभी ऐसा होता है? देखो, जागते ऐसे तो 6 घंटा के लिए खो जाते हो, पर वो सो जाते हो, खो नहीं जाते हो। या हम कह रहे हैं जागृत की, बैठे बैठे नाम मंत्र में, रूप में खो गए। जाग रहे हो आप, पर न सो रहे हो न जग रहे हो। ऐसी तुरी अवस्था आपकी है, देहातीत अवस्था। 1 मिनट 2 मिनट कभी, तब स्वाद मिले कि भगवदानंद क्या होता है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए। नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। तन की शुद्धि नहीं और मन भगवदाकार। कभी कभी जब आप तन्मयता पूर्वक भजन करेंगे तो ये स्थिति आ जाती है। कई कई मिनट चलते हुए भी आप नहीं चल रहे, खा पी रहे, क्रियाएं हो रही, लेकिन वास्तविक आपसे नहीं हो रही। ये खुद का अनुभव अंतर में होता, किसी के बताने का विषय नहीं होता। केवल मंत्र की स्मृति। शरीर चेष्टारत है या चेष्टाहीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट। यही मार्ग जो पग धरे प्रथम शीस दे काट। मरा हुआ व्यक्ति प्रेम रस प्राप्त करता है,
व्यक्तित्व, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। पहचान होगी आपकी, मरे हो कि जिंदा। जिंदा अगर मान हुआ तो मुस्कुरा दे, अपमान हुआ तो दुखी हो गए, अभी जिंदा है, व्यक्तित्व जिंदा है। और जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत नाहि बढ़ाई, जो अपमान करे को केहूं कि अपमान नहीं लगुताई। क्यों? श्री हरिवंश गिरा रस सागर माज मगन सबे निधि पाई। मन तो प्रिया प्रीतम में लगा है तो मान अपमान का बोध किसको हो। यह है व्यक्तित्व मिट गया। कोई निंदा कर रहा है या स्तुति, लाभ हुआ हानि, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपका अस्तित्व प्रभु के प्रेम लायक बना है। शीश काट दे कह रहे हैं, शीश काटने का मतलब चाकू से नहीं, महत्व मिटा देना, अपने व्यक्तित्व को मिटा देना, महत्व को मिटा देना। तभी वो दूसरे लोग बोलने लगते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है। हां सही में, क्योंकि व्यक्तित्व खत्म हो गया, व्यक्तित्व प्रभु में समा गया। अब प्रभु उसका व्यक्तित्व बन गए, अब प्रभु उसके हृदय में बैठ गए। अब व्यक्ति नहीं रहा, प्रभु बैठे हुए हैं। तस्मित् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है। साक्षात भगवान वहां विराजमान हो जाते हैं। हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। मैं हाथ उठा के कहता हूं, ढोल बजा के कहता हूं कि तुम्हारी श्वास बड़ी कीमती है। तीन लोक की संपत्ति देने पर भी एक श्वास भी तुम्हें दोबारा लेने को नहीं मिलेगी, जब खत्म हो जाएगी। इन श्वासों को भोगों में नष्ट मत करो, हर श्वास में नाम जप करो, राधा राधा राधा। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो श्वास श्वास में नाम जप करो। नारायण स्वामी कह रहे हैं, कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। सबसे सरल व्यवहार, कपट का व्यवहार भक्तों में नहीं होता। मुंह से कुछ बोल रहे हैं, हृदय से कुछ और है, आचरण में कुछ और है। वैसे कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा ये दोष पैदा कर रहा है। हरिवंश महाप्रभु 500 वर्ष पहले लिख गए, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कलयुग ने ऐसे सबके हृदय को कपटी और कुटिल बना रखा है। बोलते कुछ है, हृदय में कुछ है, आचरण में कुछ है। ऐसे भगत नहीं होते। भगत का स्वभाव कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव। सबसे जैसा हृदय में वैसा वाणी में वैसा आचरण में, इसी पे भगवान रीझ जाते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। संतों का स्वभाव, संतों का प्रेम, संतों की सरलता, कपट रहित व्यवहार, ये प्रसिद्ध है। यदि प्रेम पात्र बनना है तो कपट का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसा हृदय वैसा मुख से बोलो, वैसा आपका आचरण होना चाहिए। कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। बहुत जल्दी भगवदानंद की अनुभूति हो जाए। कपटी स्वभाव होने के कारण नहीं हो, औरों से तो औरों गुरुजनों से, संतों से कपट का व्यवहार होता है, नहीं, बहुत जल्दी हानि हो जाती है। गुरु से कपट अगर आप कर रहे हैं तो परमार्थ का आपका स्वार्थ नष्ट हो जाएगा। हमने बड़े संतों से सुना है कि एक घर जो है
वो ऐसा है गुरुदेव का जहां कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। पर्दा हृदय का, हमारी हर बात गुरुदेव जान रहे हैं। जब वो हमारे हृदय की बात पूछे तो ये बात छुपाते हुए नहीं, ये बात जान रहे हैं, हमको केवल बोलना है, वो हमको सही बुलवा रहे हैं, वैसे तो वो जान रहे हैं, तो हमें सही बोल देना चाहिए, छुपाव नहीं कर। एक घर, एक गुरुदेव भगवान का घर ऐसा जहां हमारा हृदय पूरा खुला होना चाहिए। चाहे आप जो दंड दे दो, लेकिन ये गलती है। ऐसा है, हाँ जी है। क्यों किया? गलती हो गई, नहीं दंड मिलेगा, स्वीकार है। एक दरबार, एक घर ऐसा जहां छल कपट न करो तो ठीक हो जाओगे। गुरुदेव भगवान श्री भगवान का स्वरूप है। इसीलिए नारायण स्वामी कह रहे, नारायण या मग को आवत है सो वीर, पग पग में बरछी लगे, श्वास श्वास में तीर। इस मार्ग में कोई वीर पुरुष आता है, कायर नहीं। बोले यहां पग पग में बरछी लगती है, बरछी भाले जैसी होती है। क्या बरछी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो जला ही रहे हो, कोई शाबाश कहने वाला नहीं। हम मेहनत कर रहे हैं, गुरु कृपा से उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से अपमान, ऊपर से कोई शाबाशी नहीं। इस मार्ग में कोई शाबाशी नहीं मिलती, ध्यान रखना। शाबाशी भगवान देते हैं, केवल भगवान। वो जब भगवत प्राप्त तो फिर सारा जगत, अब वहां जरूरत नहीं रह गई थी। जब जरूरत नहीं रह गई तब शाबाशी मिलती, और जब जरूरत थी तब शाबाशी नहीं मिलती। सच्ची कह रहे हैं। इस मार्ग में जो चला है उपासक वही जानता है। साधक को सही कहते हैं। बहुत दुलार करने की जरूरत होती है उस समय जब वो लड़ रहा होता है, अंदर काम क्रोध उसे परास्त कर रहे होते हैं, तब दुनिया उसकी हंसी उड़ाती है। जिधर देखो उसको फटकार मिलती है, जिधर देखो उसे निराशा मिलती है। और जबकि उसको उस समय सम्मान मिलना चाहिए, वास्तविक प्यार मिलना चाहिए। शाबाश, बारे बहादुर। एक कबड्डी में जीत जाता है तो मेडल पहनाया जाता है, वो माया पे जीत रहा है तो उसको धिक्कार दिया जाता है। इसीलिए कहा इस मार्ग पे जो चलता है कोई महावीर होता है। देखो ना, छोटे छोटे खेलों में जीतते हैं, उनके पोस्टर बैनर लग जाते हैं, समाचार में निकलते हैं, जय हो मचता है। और यहां पूरे जीवन को धज्जियां उड़ाकर काम क्रोध लोभ मोह मद पर वो विजय प्राप्त कर रहा है। ऊपर से उसका अपमान हो रहा है, ऊपर से क्या क्या तिरस्कार होते, तुम क्या देखो। इसके बावजूद वो वीर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। तो वो कह रहे पग पग पे बरछी लगे, श्वास श्वास में तीर। तब आगे वो महावीर का स्वागत स्वयं त्रिभुवनपति भगवान करते हैं। ये सब क्या? और फिर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए वीर बहादुर, ये जो भगवत मार्ग पर पथिक हैं, वीर बहादुर हैं। किसी की शाबाशी की तरफ मत देखो कि तुम्हें कोई शाबाश कहेगा। और हम अनुभव की बात, तुम ऊपर चढ़ना चाहोगे, हिलिक जाएगा तुम्हारे पैर में कि तुम्हें खसका के अपने से नीचे गिरा दे, शाबाशी तो देगा नहीं कोई। छाती की बात कहते हैं पूरे जीवन। अच्छा, गुरुदेव इसलिए शाबाशी नहीं देते कि कहीं अभिमान ना हो जाए, और जगत जानता ही नहीं किसने क्या किया तो शाबाशी दे। अब वो उपासक जलता रहता है, कोई तो कहे कि तुम ठीक चल रहे हो, कोई तो कहे। जो जितने हम नीचे, तो और जलन, और ऊपर बढ़ो और ऊपर बढ़ो, तभी वो भगवत प्राप्त होता है। वह ध्यान रखना, जो मिला सो ऊपर, कि ये तो कुछ नहीं है, तभी और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। कोई सहारा देने वाला, डांडस बंधाने वाला नहीं, तब वो पहुंचा। अच्छा, ये भी देखा है, जब निराश होने लगता है कि हम नहीं चढ़ पाएंगे, तो वो मुस्कुराने लगते हैं, आ जाओ। फिर आशा एक देते हैं, फिर वो दौड़ता है। बख्शेंगे तो है नहीं, तुम वापस तो लौट सकते नहीं, और चढ़ने की ताकत नहीं, उत्साह कोई दे नहीं रहा, फिर भी बुलावा है कि चढ़ना है। ये है मार्ग,
तभी कह रहे नारायण या मग को आवत है सो वीर, पग पग में बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। ये मार्ग में चलने वालों के लिए बात हो रही है। आज ये भले आज वो भले नहीं भाई, पग पग में बरछी लगे, आगे बढ़ना है। तभी